गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है, वैसे तो हमने जो कल ये थोड़ा बता दिया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, मैं दोबारा रिपीट करें इसको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? दीज आर दोज रिएक्शन विच अकोपेड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब जो रिएक्शन जिसमें क्या हीट है इवोल्यूशन होगी या हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। नाम से वैसे ये एक्सो 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 का मीन क्या होगा? एक्सो का मतलब जो का बाहर, जो का थर्मिक का मतलब क्या होगा? हीट। थर्मिक का मतलब क्या होगा? हीट। जिस रिएक्शन में हीट क्या होगी? बाहर निकलेगी, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से कहेंगे हम। अब जैसे क्या कहें इसमें, तो का दी क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय जो का अलोंग विद जो का प्रोडक्ट विद प्लस साइन, जो इसमें क्या कहें जो हीट होगी उसको हम क्या प्लस साइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एज भी एग्जाम्पल ऑफ जो का एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन लो, तो कुछ इसके एग्जाम्पल बताएगा जो उसमें क्या होती हैं, जो हीट कहते हैं प्लस की होती है। अब जैसे C+O2, तो CO2 प्लस 393.5 किलो जूल। H2 प्लस हाफ O2 जो का क्या होगा? वाटर है, तो इसमें क्या 285.8 किलो जूल प्लस की, ये भी मतलब जो क्या है इसमें प्लस के साइन दिखाया जाएगा। N2 प्लस 3H2 2NH3 जो का प्लस 92.4, तो होगा इसका। इसका जो आगे है, तो इसी पर जो आगे क्या मीथेन CH4 प्लस O2 CO2 वाटर, तो इसमें 890.4 किलो जूल। इसका जो क्या ब्यूटेन जो हमारी LPG होती है, जो क्या क्या 13/2 O2 CO2 प्लस 5H2O, तो कि इसमें कितने जो का 2658 किलो जूल। मतलब इसमें जो क्या है, ये जो जितनी भी हीट इनमें जो क्या कह रही है वो प्लस के साइन के प्रोडक्ट के साथ प्लस के साइन में दिखाई जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? जो जिसमें हीट बाहर निकली उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से कहा जाता है। तो ये होगा इसका। सेकेंड इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसका उल्टा होगा। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब आर जो का कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा? तो वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी? अब्जॉर्ब की जाएगी, मतलब जो किसको? रिएक्टेंट को दी जाएगी साथ में, तो उसको हम क्या कहें? एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से कहेंगे हमें। तो आल्दो दी हीट अब्जॉर्ब कैन बी रिटर्न इन प्लस जो का साइन ऑफ रिएक्टेंट। अब उसमें देखोगे जो का पीछे तो हमने बताया था कि किस कहते हैं प्रोडक्ट का प्लस का साइन था, इसमें क्या रिएक्टेंट क्या तो प्लस का साइन होगा। इसको हम दिखाते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट की तरफ, इसलिए उसमें क्या जाए माइनस का साइन आ जाएगा। तो जो का इट इज यूजली साइन जो का अलोंग विद प्रोडक्ट विद जो का माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ होगा। ए फ्यू एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए जिसमें क्या होगा? प्रोडक्ट क्या तो इसमें माइनस की दिखाई जाएगी। ऊपर वाले में तो प्लस की दिखाई गई थी क्योंकि वो बाहर निकली थी। इसमें जो का ये रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट की तरफ ले जाए तो उसका साइन क्या जाएगा? माइनस हो जाए, प्लस से माइनस हो जाए, इसके कारण उसको हमें माइनस में दिखाएंगे। और इसका मीनिंग क्या होगा? जो एंडो का मतलब क्या आता है? एंडो ग्रीक वर्ड से लिया गया ये एंडो का मतलब क्या होगा? अंदर। और जो थर्मिक का मतलब क्या होगा? इसमें हीट। तो मतलब किसी भी जो रिएक्शन के साथ जो भी इसको हम क्या करेंगे? हीट को साथ में क्या देंगे हमें? थर्मिक का मतलब क्या होगा? हीट। तो जिस रिएक्शन के अंदर में हीट साथ में दी जाएगी उसको हम क्या कहें? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे हमें। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है? N2 प्लस O2 2NO प्लस, तो ये वैसे जो का माइनस 180.7 किलो जूल। तो ये क्या होगी? मतलब ये जो हमने इसको रिएक्शन को एनर्जी दी है। C+H2O CO जो का प्लस H2 माइनस 31.4 किलो जूल होगा इसका। C+2S जो का कार्बन सल्फाइड है, तो क्या होगा? माइनस 92 किलो जूल। H2 प्लस I2 जो का 2HI तो का माइनस 52.5 किलो जूल। मतलब ये जो का सभी क्या माइनस किया है ऑर्डर के आते हैं, तो ये सभी हमारे कौन सी होगी? जो का एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ये। तो होगा इसका। कुछ इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे हमने लिया H2O जो का HGO को जब हम क्या करें? हीट करेंगे हम, तो उसमें क्या Hg प्लस O2, तो इसमें 180.6 माइनस की किलो जूल, मतलब ये हम इसको इतनी एनर्जी इसको देंगे हम, ये होगा इसका। अब ये तो हमने जो का सिंपल है उसके द्वारा बताया कि हमारे जो इसमें यानी हीट बाहर निकले ये हमने दी है। हीट बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक है, जिसको हम हीट देंगे वो क्या होगी? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो होगा इसका। अब जो नेक्स्ट है इसमें, तो क्या इसमें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म ऑफ डेल एच। अब डेल एच के रूप में हमारी क्या इसमें चेंज आएगा? अब डेल एच के फॉर्म में बताएंगे हम क्या चेंज होगा इसमें डेल एच।
तो कहता है इंथाल्पी चेंज अकॉर्डिंग बाय रिएक्शन इज गिवन बाय, इंथाल्पी चेंज कहते हैं डेल एच, वो किसके होगा, तो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इंथाल्पी चेंज ऑफ जो का प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी जो का किसकी होगी, रिएक्टेंट की, एच पी माइनस एच आर, ये बताया जाता है एच पी माइनस एच आर होगी इसमें। होगा इसका ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कोई भी हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगी, हीट गिवन आउट जो का रिएक्शन टोटल हीट कंटेन रिएक्टेंट इज मोर देन ए प्रोडक्ट, मैंने कल भी बताया था ये कि जब इंथाल्पी हीट कंटेंट रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, कम होगी। अब मतलब क्या होगा, तो इसमें जो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, जब कहने यानी प्रोडक्ट की तो क्या कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे क्या जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। जो का बट इफ इट शो अकॉर्डिंग टू एवरी इक्वेशन डेल एच विल बी नेगेटिव, तो ये क्या जाए, डेल एच क्या जाए, वो नेगेटिव हो जाएगा। हैंस तो क्या होगा इसमें, हैंस तो जो हमारी क्या होगी, तो क्या डेल एच इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक, मतलब जो हमारा डेल एच नेगेटिव होगा, जिसके कारण हम क्या बताएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारा डेल एच क्या होगा, हमेशा वो नेगेटिव होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जो हमने ऊपर रिएक्शन ली थी उनको दोबारा रिपीट किया गया है, सी प्लस O2 CO2 डेल एच कितना है, माइनस 393.5 किलो जूल हो गया। H2 प्लस हाफ O2 वाटर, तो इसमें माइनस 285.8 किलो जूल हो गया। N2 प्लस 3H2 तो का 2NH3 इसमें का माइनस का 92.4 किलो जूल हो गया। जो इसी पर आगे जो ये है तो इस पर जो आगे CH4 प्लस O2 तो CO2 जो क्या 2H2O तो इसमें कितनी होगी, जो माइनस है तो क्या 890.4 किलो जूल होगी। इसका जो क्या ब्यूटेन जो LPG गैस होती है तो क्या जो का 13/2O2 तो क्या हमने CO2 प्लस 5H2 इसमें कितनी है, ये 2658 किलो जूल है। तो इस प्रकार सब में डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब मैंने भी बोला था कि जो का एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा डेल एच की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा नेगेटिव के अंदर होगी। ये तो एक्सोथर्मिक के लिए था। अब लेंगे हम जो का एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक में क्या होगा तो क्या ए एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज अब्जॉर्ब्ड तो क्या होगा, एंडोथर्मिक हीट इज अब्जॉर्ब रिएक्शन टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट जो का इज लेस देन प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो ऊपर तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, इंथैल्पी ज़्यादा थी जो का प्रोडक्ट से, इसमें रिएक्टेंट की तो एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके कारण HP माइनस HR वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। हैंस हम ये कहेंगे हमें डेल एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो का जो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक के लिए तो डेल एच क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो एंडोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो हमने ऊपर रिएक्शन ली थी वही दोबारा रिपीट की गई है। तो पहली रिएक्शन क्या थी हमारी, N2 प्लस तो क्या होगा इसमें, N2 प्लस क्या थी इसमें, N2 प्लस O2 2NO, इसमें डेल एच क्या थी, माइनस 180.7 किलो जूल थी। C प्लस H2O तो CO प्लस H2 इसमें डेल एच कितनी होगी, 131.4 किलो जूल होगी। C प्लस H2 तो क्या होगी इसमें डेल एच जो का माइनस 92 किलो जूल होगी। तो H2 प्लस I2 2HI तो इसमें क्या प्लस की 52.7 किलो जूल 52.5 किलो जूल होगी। तो होगा इसका इसमें जो आगे HgO तो Hg प्लस O2 तो क्या होगी 181.6 किलो जूल होगी। तो इस प्रकार ये जो सभी हमारी क्या होगी, इसमें डेल एच की वैल्यू क्या है, सभी में पॉजिटिव है। तो HgO का जो HgO2 में तो 181.6 है। H2 प्लस I2 लिए तो इसमें 52.5 हो गया। C प्लस H2 लिए तो इसमें कितनी होगी, वो CH2 इसमें कितनी होगी, वो तो का 92 होगी। इसी पर जो ऊपर था कार्बन जो का है H2 का रिएक्शन करके CO प्लस H2O कितने 131.4 होगी। N2 प्लस O2 लिया तो 2NO का तो वो 180.7 किलो जूल होगी। तो ये होगा इसका। तो अलग ही हमारे क्या इनमें डेल एच की वैल्यू क्या थी हमारी, वो तो इसमें किसी में पॉजिटिव है किसी में नेगेटिव। पॉजिटिव तो हमारे किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और नेगेटिव किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगी। तो होगा इसका। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हीट और जो का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन फेज चेंज, जब फेज चेंज हो तो इंथैल्पी में जो क्या होगा, चेंज आएगा। तो यानी जो का उसकी अलग अलग प्रकार की हम क्या करें, इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या जो का हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से कह सकते हैं। जनरली यूज जो का हीट चेंज, मतलब जो हीट में जो का चेंज आएगा। ऑक्यूपाई एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में
जैसे मैंने कल बताया था क्या होगी हमारे जो अभी हमने पीछे लिया भी था, तो क्या डेल एच क्या होगा, वो प्रोडक्ट माइनस क्या होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी जो का माइनस क्या इंथैल्पी माइनस है जो का इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की इंथैल्पी, तो उन दोनों में से माइनस करें तो हमारे किसकी डेल एच की वैल्यू निकलेगी। इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम। तो होगा इसका। उसके बाद जो आगे अभी है, तो सबसे पहले हमारी जो का कुछ टाइप पढ़ेंगे हमें, जो इंथैल्पी ऑफ जो का इसको अलग अलग टाइप में ली जाती है। तो सबसे पहले इसमें है इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन, इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होगा, सीधा ये मतलब है कंजप्शन का मतलब ऑक्सीजन क्या जलाना उसको। तो क्या है, द इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज यूजुअली हीट इवोल्व 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्नट और ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीजन। तो क्या इन ऑक्सीडेशन मतलब जो का वो हीट में चेंज आना कब, जब 1 मोल सब्सटेंस लेंगे और जब उसको जलाया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा किसके हाथ, कंप्लीटली बर्न किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया किसके हाथ, ऑक्सीजन के हाथ। उसमें जितने इंथैल्पी में चेंज आएगा उस इंथैल्पी में चेंज को हम क्या कहें, इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन के नाम से कहेंगे हम। तो क्या होगा, दोबारा रिपीट करें हमें, द जो का हीट चेंज, तो वैन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो क्या है इज कम्प्लीटली बर्नट और ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीजन। तो जो का कम्प्लीटली क्या होगा, बर्नट या ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के हाथ है। जितनी इंथैल्पी में चेंज होगा उस इंथैल्पी चेंज को हम कहें इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन के नाम से कहें। ये हमेशा क्या होगी, यूजली द इंथैल्पी इवोल्व, तो इसमें ज़्यादातर में हमारी हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। एक जो इक्वेशन मैंने अभी ऊपर ली थी, तो ये जो हमारी ये थी N2 + O2, इस रिएक्शन को छोड़कर जितनी भी हमारी सारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सब में नेगेटिव वैल्यू। इसमें तो पॉजिटिव है जो का ऑक्सीजन का जब जलाया जाएगा, इसके अंदर हमारी क्या है ये जो का ये क्या है पॉजिटिव में, और सब में क्या होगी वो नेगेटिव में होगी। तो ये है हमारा इसमें। अब इसके बाद जो इसकी एग्जाम्पल है ये, तो जैसे क्या मीथेन CH4 + O2, तो CO2 + H2O, तो क्या बनेगी इसमें डेल एच कितने हुए, माइनस है 890.4 किलो जूल होगी। तो हमेशा क्या होगी, ये नेगेटिव में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो मतलब क्या, मीथेन का जब कंजप्शन किया जाएगा तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी या एनर्जी इवोल्व होगी, वो -890.4 किलो जूल, इतनी एनर्जी वो मिलेगी हमें। तो होगा इसका। नेक्स्ट इसमें C+ जो का क्या है आप O2, तो CO, उसमें तो कितने होगी ये C+ आप O2, तो CO में तो कितने होगी वो 110.5 किलो जूल है, ये 110.5 है। सर जो दूसरा C+ O2 तो CO2 उसमें 393.5 किलो जूल। जब यानी C से CO में मतलब आप कंप्लीट यानी आप ऑक्सीडाइज किया है, तो उसके अंदर CO में कितने 110.5 है। तो 110.5 है। अब जो C+ O2 लिया तो इसमें CO2 उसमें कितनी 393.5, तो इसमें क्या होगी, दूसरे में वो एनर्जी क्या होगी, इसमें पहले में तो क्या है 110 है, दूसरे में कितनी 393.5 है। तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन मतलब जो का ऑक्सीडेशन ऑफ तो जो का ये तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसका कितने CO2 नोट CO जो उसकी कितने 393.5 है किलो जूल एनर्जी, इतनी इसमें क्या होगी बाहर निकलेगी वो। अब इसके बाद स्टैंडर्ड है हीट ऑफ कंजप्शन, स्टैंडर्ड हीट। तो मैंने कल भी बताया था स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा कि जो 298 केल्विन टेम्परेचर होगा 1 बार पैसेज, जितनी हीट उसमें से या तो इवोल्व होगी या जो को उसमें यानी जो का अब्जॉर्ब होगी। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंजप्शन का द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व, तो वैन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर जो का कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन क्या होगा टेम्परेचर 1 बार प्रेशर इज कम्प्लीटली जो का बर्नट है, तो का फॉर्म जो का प्रोडक्ट आल्सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल एच नोट। उसको हम किससे लिखें, डेल एच नोट से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। मतलब क्या होगा 298 केल्विन तो टेम्परेचर होगा 1 बार प्रेस होगा, उस कंडीशन पर जो का 1 मोल सब्सटेंस लेकर जो ऑक्सीजन यानी बर्न किया जाएगा, जितनी उसमें हीट इवोल्व होगी उसको हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंजप्शन कहेंगे। इसको किसी लिखते हैं डेल एच नोट सी। तो वैसे सिंपल को तो हम क्या कहें डेल एच सी कहेंगे हमें, जब स्टैंड आएगी तो इसके ऊपर नोट आ जाए तो डेल एच नोट सी से इसको लिखा जाएगा। तो जो कहेगा नोट का स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन कहेंगे इसको हम। होगा इसका। इसके बाद अब जो का कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल,
तो कुछ हम क्या करते हैं, जैसे इनसे जैसे फ्यूल हो गया, फूड हो गया, उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी पर प्राप्त करते हैं। एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे हमें, तो कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर इसको मेजर क्या होते हैं, निकाला जाता है। जस्ट द फ्यूल लाइक कोल, कैरोसिन, जो का ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल आर बर्नड इन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर जो का रनिंग मशीन है। मतलब जो जैसे मैं पेट्रोल लिया, कैरोसिन या जो का ऑयल लिया, जो कोई भी हमने जो का ऑयल लिया, वो जो का उसमें जो का एनर्जी प्रोड्यूस करके जो का मशीन आदि को चलाने के लिए इसका यूज किया है, रनिंग ऑफ मशीन। तो का सिमिलरली द वर्किंग ऑफ ह्यूमन मशीन, जैसे हमारे क्या मनुष्य की वर्किंग है, हम क्या करते हैं कि जो खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम जो का फिर अलग अलग काम में यूज करते हैं। तो का वी ईट कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो का इन फॉर्म ऑफ फूड, तो हम किसके रूप में जो का कार्बोहाइड्रेट या फैट लेते हैं, जो किसके रूप में, फूड के रूप में। जो का कार्बोहाइड्रेट आर फर्स्ट डिकम्पोज और बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले हमारे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होकर क्या, इंजाइम के द्वारा ग्लूकोज, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होकर किस में चेंज होगा, वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा इसमें, जो का ग्लूकोज ये हो गया प्लस O2, तो CO2 प्लस वाटर जो का कितनी एनर्जी की, 240 किलो जूल एनर्जी इतनी हमें मिलेगी। मतलब एक मोल जो ग्लूकोज का जब बर्न किया जाएगा, CO2 वाटर जो का 250 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये होगी हमारे क्या हो गया, एक मोल का जो का ग्लूकोज का कितने 250 किलो जूल एनर्जी हमें प्राप्त हुई। द ऑक्सीडेशन जो का रिएक्शन इज यूजली कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फूड, जब उसमें ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फूड के नाम से कहते हैं। तो डिफरेंट फ्यूल एंड फूड प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो का अमाउंट ऑफ हीट और का कंजप्शन। तो अलग जो हमारा फ्यूल है और जो फूड है वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की हीट को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू विच इज डिफाइंड एज, इसको हम किसके रूप में लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में लेते हैं इसको। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी इसकी, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड इज अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी और जूल जो का प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट कंजप्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और जो का फूड। अब जो ये तुमने 1 मोल लिया था, यदि उसका 1 ग्राम कोई भी हमने फ्यूल ले लिया, उससे जितनी हमारी जो का कैलोरी या जो का जूल के अंदर में एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दोबारा रिपीट करें, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ तो का फ्यूल और फूड, द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी और जूल, तो या तो कैलोरी में होगी या फिर क्या जूल में होगी। प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीट कंजप्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और जो का फूड, मतलब 1 ग्राम फ्यूल लेंगे या फिर फूड लेंगे, उसके अंदर जो का कंप्लीट कंजप्शन के द्वारा जितनी हीट हमें जो का कैलोरी या जूल के अंदर प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल या फिर क्या कहते हैं इसमें में, तो क्या फूड या फ्यूल की कहते हैं हम। जैसे अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोज कैसे कितनी बनी थी, 240 किलो जूल बनी थी। अब जो का वो 1 मोल था, 1 मोल में कितने होता है मास, चुका 180 होता है मोलर मास। 180 जो का ग्राम में ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, तो क्या है उसमें 240 है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240/80, तो कितने 15.78 किलो जूल होगी। ये होगा इसका मतलब इतनी एनर्जी में एक जो का 1 ग्राम जो का किसी ग्लूकोज में कितनी मिलेगी, वो 15.78 किलो जूल पर ग्राम मिलेगी। तो का ए नॉर्मल पर्सन नीड अबाउट 3000 जो का क्या है 3000 तो का किलो कैलोरी, जो का अबाउट तो का 12,000 to 13,000 किलो जूल पर डे। मतलब एक पर्सन को कितनी होती है, 3,000 किलो कैलोरी या फिर जो का 12,000 से जो का 13,000 किलो जूल पर जो का डे के अनुसार इतनी एनर्जी उसको यानी उसमें जरूरत होती है। द फूड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, साल्ट विच प्रोवाइड द नेसेसरी जो का कैलोरी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ये जो का जितने हमारे का कार्बोहाइड्रेट है, ऑयल है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है, जो का साल्ट है, ये सभी क्या करते हैं हमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी देती है, जिसको हम क्या कहते हैं बैलेंस डाइट के रूप में लेते हैं। तो ये तो हमारे कैलोरीफिक लिया जो हमने क्या कहते हैं तो का इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन। सेकंड पार्ट है इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये नाम से फॉर्मेशन होता है एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए हमने कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की है, यानी चेंज ऑफ कह सकते हैं, इवोल्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करें हमें तो क्या है इसमें द इंथैल्पी ऑफ जो का फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज, तो हीट चेंज में होना, हीट जो का जो हमने क्या है कोई भी सब्सटेंस में जो का बनाने के लिए जितनी इंथैल्पी में चेंज आएगा वो इवोल्व भी हो सकती है और ऑब्जर्व भी हो सकती है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म इट्स एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन,
तो जब क्या कोई भी कंडीशन देंगे उसके अंदर जो उसके एलिमेंट का 1 मोल सब्सटेंस बनेगा और टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए हमने कितनी हीट इवोल्व किया जो का ऑब्जर्व की है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से कहेंगे। इट इज़ यूजली रिप्रेजेंट बाई डेल एच एफ, उसको हम किसे लिखते हैं, हमें डेल एच एफ से लिखते हैं। तो होगा इसका, तो होगा। अब कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो का यूजली 298 1 बार, तो जो हम क्या कंडीशन लेंगे हम कितनी, तो का टेम्परेचर तो हमने 298 ले लिया, प्रेशर कितना 1 बार ले लिया, तो वो क्या दिस इज का स्टैंडर्ड स्टेट, इसको हम क्या स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करें, हमें डेल एच एफ नोट से लिखा जाएगा। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, तो अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम क्या कहें, स्टैंडर्ड है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से कहेंगे हम। तो होगा इसका, तो क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, तो क्या होगी वो, तो दोबारा रिपीट करें हमें, तो क्या थी इसमें, तो क्या द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस द हीट चेंज, हीट में जो चेंज होगा ऑक्यूपाइंग, तो क्या ऑक्यूपाइंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब जो का स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 बार पैसे 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए कितनी जो का हीट में चेंज आया है, उस हीट में चेंज को हम क्या कहेंगे, तो क्या कहें उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से कहेंगे हम। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है C प्लस O2, तो क्या होगा CO2, तो इसके बाद होगा डेल एच एफ नोट कितना हो -393.5 किलो जूल होगा, तो क्या होगा इसमें C प्लस O2, तो क्या होगा CO2, तो इसमें कितनी होगी डेल एच एफ नोट कितने होगी 393.5 किलो जूल, इतनी एनर्जी हम उसको देंगे हम। तो होगा इसका, तो क्या होगा 1 मोल ऑफ जो का CO2 फॉर्म बाई एलिमेंट C प्लस O2, मतलब 1 मोल जो का CO2 का बनाने के लिए हमने C प्लस O2 वो करेंगे में, तो आज सब्सटेंस बीइंग टेकन इन स्टैंडर्ड स्टेट, सभी क्या हो गए वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो गए, स्टैंडर्ड स्टेट में होगा जिसमें क्या 393.5 किलो जूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो होगा इसका, तो क्या दिस स्टैंडर्ड जो का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गैसेज CO2 जो का 393.5, इसकी क्या मतलब CO2 का 1 मोल बनाने के लिए हमने कितनी एनर्जी जो का इसमें वो ये प्रोड्यूस हुई, वो 393.5 इतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इसका जो सेकंड रिएक्शन है H2 प्लस O2 2H2O, तो इसमें क्या डेल एच एफ तो कितने 571.6। अब जो देखो हमने क्या कहता है 1 मोल जो सब्सटेंस का बनाने के लिए लिया था, अब इसमें H2 प्लस O2 तो क्या 2H2O, तो कितने मोल है 2 है, हमने लेना 1 मोल का, 1 मोल के लिए हम क्या कहते हैं इसको बाई 2 कर देंगे, इसको बाई 2 कर देंगे, कितने होंगे उसकी 285.8 किलो जूल है जी, तो ये कितने होगी, तो क्या द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर कितने 285.8 किलो जूल होगी। द जो का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैन नॉट डिवाइड डायरेक्टली, हम जो का तो किसी भी जो का फॉर्मेशन को सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे मीथेन है, और एग्जांपल ऑफ कैन नॉट जो का डायरेक्टली फॉर्म कार्बन और हाइड्रोजन, हम जो का मीथेन को हमें सीधे कार्बन हाइड्रोजन से प्राप्त नहीं करते हमें, तो उसके लिए हम जो का दूसरे तरीके के द्वारा इसको निकालते हैं हम। इन सच के जो का एंथैल्पी फॉर्मूला कैलकुलेट सम अदर हीट ऑफ रिएक्शन यूजिंग हैज़ लॉ के द्वारा इसको हमें, और जो इसको निकालते हैं जो आगे उसमें आगे डिस्कस करेंगे उसको हम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जो का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्या नोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या करें जो इसका क्या होगा, किसी भी ने जो सब्सटेंस किया कंपाउंड के हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, इनवॉल्व केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में होगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज इन गिवन रिएक्शन कैलकुलेट बाय फार्मूला, उसको हम इस फार्मूले द्वारा निकालेंगे हमें, तो क्या डेल एच नोट रिएक्शन वो क्या सम है ऑफ जो का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या सम ऑफ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ जो का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे रिएक्टेंट करेंगे, उसके द्वारा माइनस करके डेल एच नोट प्रोडक्ट माइनस डेल एच ऑफ रिएक्टेंट, उसके द्वारा हम इसको निकालेंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल है हमने क्या करना है, सपोज वी वांट प्रेडिक्ट द एंथैल्पी ऑफ कंजप्शन ऑफ मीथेन, हमने मीथेन की निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे द रिएक्शन है तो का CH4 जो का 2O2 CO2 जो का वाटर, हम क्या करेंगे इसमें तो का डेल एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो क्या होगा जो का CH4 प्लस का O2 तो क्या CO2 प्लस क्या 2H2O, तो होगा इसका अब का डेल एच रिएक्शन, इसकी जो का रिएक्शन क्या होगी तो का डेल एच ऑफ CO2
2 इंटू का CO2 है, वाटर के 2 मोल का, तो जो का HF फॉर्मेशन वाटर है, माइनस डाला HF हम जो का क्या होगा CH4 2 इंटू HF ही। अब उनकी हमने अलग अलग वैल्यू पुट कर दी, तो क्या कि 393.5 तो CO2 की थी, और जो का वाटर कितनी थी फॉर्मेशन की, तो का CO2 की तो कितनी होगी वो 393.5 होगी वो, तो उसकी तो 393.5 होगी। आगे क्या हो गया, जो का इसकी 393.5 है, और वाटर के फॉर्मेशन कितने वो 285.8 माइनस की है, तो कितने मोलर 2 है, तो गुना में 2 कर दिया, माइनस है। अब मीथेन की कितनी थी माइनस की 74.9, और O2 कितनी होगी वो 0 होगी। एलिमेंट स्टेट में क्या लेते हैं हमेशा, उसको 0 से डिनोट किया जाता है। तो ये कैलकुलेट कर कितनी आ जाएगी, तो इसकी 0, तो कितनी आएगी इसकी जो का ये जो का 393 और जो का 2 से मल्टीप्लाई कर 965 जो का 1 है, माइनस का जो का 74.9 प्लस का जो माइनस में प्लस हो जाएगा ये, तो उससे कितने 890.2 किलो जूल होगी। मतलब है तो हम क्या बताएंगे, तो जो का CO2 जो का मीथेन के जो का इसमें रिएक्शन की टोटल कितनी आएगी वो 890.2 किलो जूल आएगी। ये होगा इसका। तो आज इतना ही करेंगे हम, उसके बाद जो आगे की बचेगी जो हमारी वो करेंगे हम आगे कल। थैंक यू।